राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य की जनता के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र के जरिए पीएम मोदी ने लोगों से राज्य में फिर से भाजपा की सरकार बनाने की अपील की। दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा कि अगर दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति में बदलाव के लिए कथित तौर पर दी गई रिश्वत एक विशेष अपराध का हिस्सा नहीं है, तो संघीय जांच एजेंसी के लिए पूर्व के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप साबित करना मुश्किल होगा। पूर्व दिल्ली के गांधीनगर बाजार में वीरवार सुबह एक इमारत में आग लग गई। अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि आग बड़े पैमाने पर नहीं फैल पाई। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने पूरी कमर कस ली है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ पहुंचे। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में 3 बार दिवाली मनाई जाएगी। एक बार दिवाली के दिन, दूसरी बार 3 दिसंबर को जब बीजेपी सरकार बनेगी और फिर जनवरी 2024 में जब अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। जनता दल के अध्यक्ष एचडी देवगौड़ा ने गुरुवार को घोषणा की कि पार्टी ने कर्नाटक जेडीएस अध्यक्ष सीएम इब्राहिम को निष्कासित कर दिया है। सर्वसम्मति निर्णय में एचडी कुमारस्वामी को कर्नाटक में जनता दल का नया प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। यह निर्णय जेडीएस नेतृत्व के भीतर आंतरिक विचार विमर्श और परामर्श की एक श्रृंखला के बाद लिया गया। राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से लगातार बड़ी बैठक हो रही है। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी करेगी। हालांकि कांग्रेस के समक्ष बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को एक साथ लेकर चलना है। त्योहारों को लेकर रेलवे ने कमर कस ली है। दुर्गा पूजा के दौरान पड़ने वाले अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 5.5 लाख लोगों को घर तक पहुंचाने के लिए पूरब दिशा के लिए ट्रेन चलाएगी। यह ट्रेन उत्तर प्रदेश, बिहार राज्य के स्टेशनों से गुजरते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचेगी। आईआईटी, आईआईएम, कॉलेज और स्कूलों की लैब में अब खाली समय में स्किल हब के रूप में वोकेशनल कोर्स की कक्षाएं चलेंगी। स्किल इंडिया के तहत स्कूल और उच्च शिक्षण संस्थानों की लैब, शिक्षकों समेत अन्य संसाधनों का प्रयोग खाली समय में छात्रों को हुनरमंद बनाने में किया जाएगा। राजधानी में सर्दी के मौसम में होने वाले प्रदूषण में औद्योगिक प्रदूषण की भागीदारी होती है। इससे निपटने के लिए दिल्ली सरकार सख्त हो गई है। औद्योगिक प्रदूषण की रोकथाम के लिए 1 महीने तक अभियान चलाया जाएगा, जो कि 20 अक्टूबर से 20 नवंबर तक चलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अलीगढ़ में 497 करोड़ लागत की लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम योगी ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिहार के मोतिहारी में महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने समारोह को संबोधित किया और उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग 60% है। इस शानदार उपलब्धि के लिए सभी छात्राओं को बधाई दी। उन्होंने आगे कहा कि छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ते हुए आत्मविश्वास में भविष्य के विकसित भारत का स्वरूप दिखाई देता है। यहाँ आप सबके बीच आकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। मैं उपाधि प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बधाई देती हूँ। आज मानद उपाधियों से सम्मानित किए गए विशिष्ट लोगों को भी मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मैं विशेष सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षण कर्मकर्ताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं की संख्या लगभग 60% है। इस शानदार उपलब्धि के लिए मैं सभी छात्राओं को साधुवाद देती हूँ। इसी होनहार छात्राओं के उत्कृष्ट प्रदर्शन और बढ़ते हुए आत्मविश्वास में मुझे भविष्य के विकसित भारत का स्वरूप दिखाई दे रहा है। महात्मा गांधी ये मानते थे कि छात्राओं और छात्रों के शिक्षा के समान अवसर मिलने चाहिए। ये कहते थे कि यदि आवश्यकता पड़े तो छात्राओं की शिक्षा हेतु विशेष सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए। गांधी जी के इस विचार को इस विश्वविद्यालय से जुड़ी प्रत्येक व्यक्ति को
सदैव ध्यान में रखना चाहिए। बापू ने ये भी कहा था कि विश्वविद्यालय की शिक्षा का उद्देश्य ऐसे सच्चे जौन सेवकों को तैयार करना है जो देश के लिए जिए। प्यारे विद्यार्थियों, आप सब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा भारत भूमि में किए गए पहले सत्याग्रह की स्मृति में स्थापित विश्वविद्यालय के विद्यार्थी है। यहाँ के विद्यार्थी होने के नाते आप सब एक ऐसे अनमोल विश्वास से जुड़े हैं जिसका पूरे विश्व में सम्मान किया जाता है। ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह के दौरान इस क्षेत्र में गांधी जी बहुत लंबे समय तक रहे थे। उनके साथ माँ कस्तूरबा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, बाबू अनुग्रह नारायण सिंह, आचार्य कृपलानी तथा अनेक महत्वपूर्ण लोग चंपारण सत्याग्रह से जुड़े रहे। चंपारण के गरीब और शोषित किसानों की सत्याग्रह सेना के बल पर महात्मा गांधी ने एक अनोखा आंदोलन चलाए और विश्व इतिहास के सबसे मजबूत और विशाल साम्राज्यों को झुकने पर मजबूर कर दिया। इस दीक्षांत समारोह के पावन अवसर पर मेरी आप सब से यही अपेक्षा है कि बापू की शिक्षा के अनुसार आप सब मन से, वाणी से और कर्म से सदैव सत्य पर आधारित आचरण करने के संकल्प लें। ये क्षेत्र भगवान बुद्ध और उनके अवसर से समृद्ध है। इस क्षेत्र में सम्राट अशोक के समय के स्तंभ मौजूद है। पश्चिमी चंपारण में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित एक स्तंभ का सबसे ऊपर का हिस्सा यानी कैपिटल राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में प्रवेश द्वार में स्थापित किया गया है। रामपुरवा बुल के नाम से प्रसिद्ध ये ऐतिहासिक कलाकृति राष्ट्रपति भवन में आगंतुकों को चंपारण क्षेत्र से परिचित कराती है। चंपारण में ही बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट के नाम पे जाना जाता है। इतिहास और वन संपदा से समृद्ध इस क्षेत्र में पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं है। देवी और स्वजनों, मुझे बताया गया है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का संस्थानों के सहयोग से शोध और अध्ययन की गतिविधियां संचालित की जा रही है। यहाँ नई ऊर्जा के साथ कई क्षेत्रों में पहल की जा रही है। ऐसी प्रयासों के लिए मैं कुलपति तथा उनकी टीम की सराहना करती हूँ। मैं चाहूंगी कि ये विश्वविद्यालय अध्यापन और अनुसंधान दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कराए। प्यारे विद्यार्थियों, भगवान बुद्ध और महात्मा गांधी से जुड़े इस पावन धरती पर शिक्षा प्राप्त करके आप सभी विद्यार्थीगण सफलता और नैतिकता के नई प्रतिमान स्थापित करें। ये मेरी शुभकामना भी है और आशीर्वाद भी। मैं एक बार फिर आप सभी को बधाई देती हूँ और आपके उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ किया। महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित ये केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आज का दिन लाखों युवाओं की कौशल विकास के लिए एक बड़ा कदम है। आज महाराष्ट्र में 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों की स्थापना हुई है। उन्होंने कहा कि विश्व स्तर पर कुशल भारतीय युवाओं की मांग बढ़ रही है। कई देशों की जनसांख्यिकी में बढ़ती आयु प्रोफाइल को देखते हुए 16 देशों ने लगभग 40 लाख कुशल युवाओं को रोजगार प्रदान करने की योजना बनाई है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज माँ के 5वें स्वरूप स्कंद माता की आराधना का दिन है। हर माँ की ये कामना होती है कि उसकी संतान को सुख मिले, यश मिले। सुख और यश की ये प्राप्ति शिक्षा और कौशल से ही संभव है। ऐसे पावन समय में महाराष्ट्र के हमारे बेटे बेटियों के कौशल विकास के लिए इतने बड़े कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है और मैं जो लाखों नौजवान मेरे सामने बैठे हैं और जो कौशल विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने का संकल्प लिए हैं, मैं जरूर कहता हूं कि उनके जीवन में आज की ये प्रभात मंगल प्रभात बन गई है। महाराष्ट्र में 511 ग्रामीण कौशल्य विकास ये केंद्रों की स्थापना होने जा रही है। साथियों, आज पूरी दुनिया में भारत के स्किल्ड युवाओं की डिमांड बढ़ रही है।
बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत ज्यादा है, बुजुर्ग की संख्या बढ़ रही है और ट्रेन युवा बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। इस बारे में किए गए सर्वे ये बताते हैं कि दुनिया के 16 देश करीब करीब 40 लाख स्किल्ड युवाओं को अपने यहां नौकरी देना चाहते हैं। इन देशों में स्किल्ड प्रोफेशनल्स की भी उसकी कमी की वजह से ये देश दूसरे देशों पर निर्भर है। महाराष्ट्र में 511 ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों में कंस्ट्रक्शन सेक्टर से जुड़े कौशल सिखाए जाएंगे। आधुनिक तौर तरीके से खेती कैसे हो, इससे जुड़ी स्किल्स सिखाई जाएगी। महाराष्ट्र में मीडिया और एंटरटेनमेंट का काम इतना बड़ा काम है, इसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग देने वाले अनेक केंद्र स्थापित होंगे। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और हार्डवेयर का बहुत बड़ा हब बन रहा है। ऐसे में दर्जनों केंद्रों पर इस सेक्टर से जुड़ा कौशल भी सिखाया जाएगा। ये महाराष्ट्र के युवाओं को इस कौशल विकास के केंद्रों की मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा। और मैं सरकार से भी आग्रह करूंगा, शिंदे जी और उनकी पूरी टीम से, कि इनके कौशल विकास में हमने सॉफ्ट ट्रेनिंग की ओर भी थोड़ा समय देना चाहिए, जिसमें अगर ये हमारे नौजवानों को विदेश जाने का मौका मिलता है तो सामान्य व्यवहार की जो बातें होती हैं, जो तजुर्बा होता है, एक 10-20 अच्छे दुनिया में काम में आ जाएं, ऐसे वाक्यों का प्रयोग करना हो, या एआई के माध्यम से उनको इंटरप्रेटर के रूप में लैंग्वेज समस्याएं न आए, तो ये चीजें विदेश में जाने वाले लोगों के लिए बहुत काम आती है। और इस प्रकार से जो पहले से तैयार होते हैं, कंपनियां भी उनको जल्दी रिक्रूट करती हैं, ताकि वो वहां जाकर के तुरंत ही इस काम के लिए योग्य बन जाते हैं। तो मैं चाहूंगा सॉफ्ट स्किल के लिए भी कोई न कोई प्रावधान किया जाए, कोई ऑनलाइन मॉड्यूल्स डेवलप किए जाएं, जो बाकी समय ऑनलाइन एग्जाम देते रहे ये बच्चे, तो हो सकता है कि एक विशेष विधा उनकी डेवलप होगी। ये हमारी सरकार है जिसने युवाओं में स्किल डेवलपमेंट की गंभीरता को समझा है। हमने स्किल डेवलपमेंट के लिए अलग मंत्रालय बनाया और भारत में पहली बार स्किल इसी एक विषय के लिए डेडिकेटेड मंत्रालय है, मतलब कि देश के नौजवानों के लिए डेडिकेटेड एक नया मंत्रालय है। अलग से बजट तय किया गया और अनेक योजनाएं शुरू की। कौशल विकास योजना के तहत अभी तक 1,30,00,000 से ज्यादा युवाओं को अनेक ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जा चुकी है। सरकार ने देश भर में सैकड़ों प्रधानमंत्री कौशल केंद्र भी स्थापित किए हैं। साथियों, स्किल डेवलपमेंट के ऐसे प्रयासों से सामाजिक न्याय को भी बहुत बल मिला है। अपने इस सामर्थ्य के माध्यम से अपने परिवार को भी बहुत कुछ दे सकते हैं, देश को भी बहुत कुछ दे सकते हैं। मेरी तरफ से इन सभी नौजवान बेटे बेटियों को विशेष रूप से अनेक शुभकामनाएं हैं। मैं फिर एक बार इन सभी नौजवानों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे आपके इस कार्यक्रम में आने का अवसर मिला। इन लाखों की तादाद में मैं देख रहा हूं चारों तरफ नौजवान ही नौजवान नजर आ रहे हैं। उन सभी नौजवानों के साथ मिलने का मौका दिया। मैं मंगल प्रभात जी का और शिंदे जी की पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद करता हूं। नमस्कार। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर
आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने जगदलपुर छत्तीसगढ़ में परिवर्तन संकल्प महासभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पूरे देश भर के ट्राइबलों के सम्मान के लिए, आदिवासियों के सम्मान के लिए कई काम किए। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ आदिवासी भाई बहनों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम मोदी सरकार ने किया है। अमित शाह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने आदिवासियों के लिए मात्र 29,000 करोड़ दिया। वहीं देश भर के करोड़ों आदिवासियों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 1,32,000 करोड़ रुपए खर्च करने का काम किया है। मोदी जी ने पूरे देश भर के ट्राइबलों के सम्मान के लिए, आदिवासियों के सम्मान के लिए ढेर सारे काम किए। जल, जंगल और जमीन की रक्षा के साथ साथ आदिवासी भाइयों बहनों को सुरक्षा, सम्मान और समावेशी विकास देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। मैं आज पूछना चाहता हूं भूपेश बघेल जी को कि भूपेश बाबू बताओ, आपकी सरकार थी केंद्र में 10 साल तक, यूपीए की सरकार थी, कितना रुपया देते थे जनजातीय मंत्रालय को? एसटी कंपोनेंट जो होता है आदिवासियों के कल्याण के लिए, वो कुल मिलाकर 29,000 करोड़ होता था। आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने 29,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,32,000 करोड़ रुपया आदिवासियों के लिए खर्च करने का काम। और इसके कारण देश भर के आदिवासी क्षेत्र के अंदर लाइट पहुंचना, मोबाइल टावर पहुंचना, रोड पहुंचना, एकलव्य विद्यालय पहुंचना। कांग्रेस के जमाने में 90 विद्यालय थे, सिर्फ 90। आज मोदी जी ने 90 से बढ़ाकर 740 तक जाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अब 40,000 शिक्षकों की भर्ती भी नरेंद्र भाई करने जा रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी क्षेत्रों की धरती को काना कर जो खनिज निकाला जाता है, उसका पहला काना पैसा भी आदिवासी विस्तार के भले के लिए खर्च नहीं होता था। मोदी जी ने डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की रचना कर अब तक 9 साल में और 75,000 करोड़ रुपया जिलों के विकास के लिए दिया है। इससे पीने का पानी, प्राथमिक शिक्षा, गौशाला का विकास, घर घर में बिजली पहुंचाना, ढेर सारे काम एक साथ नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए। 2047 तक भारत में एक भी आदिवासी भाई बहन सिकल सेल एनीमिया से पीड़ित न हो, इस प्रकार का मिशन अनेक विदेशी डॉक्टरों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है मित्रों। और मोदी जी ने ये 9 साल के अंदर रोड बनाए, रास्ते बनाए, घर में गैस के सिलेंडर दिए, शौचालय बनाए, एकलव्य स्कूल बनाए। इसके साथ साथ 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम किया। मोदी सरकार ने बार समुदायों को धनुहार, धनुवार, किसान, सौरा, बिंजिया, भुइनिया, भुइया और भुयान, इसके साथ साथ पंडो समुदाय को भी एसटी में लाकर वर्षों की मांग पूरी करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजाति गौरव दिवस मनाने का काम किया और भगवान बिरसा मुंडा को हमेशा हमेशा के लिए अमर करने का काम हमारे नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 35 लाख माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है और 2 करोड़ लाभार्थियों को प्रति माह 5 किलो चावल फ्री ऑफ कॉस्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 11 लाख गरीबों को आवास देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भाइयों और बहनों, आपके सामने 2 विकल्प है।
मैं आज पूछने आया हूं बस्तर के मेरे माताओं, भाइयों, बहनों को, बताइए आप भारतीय जनता पार्टी की कमल फूल की सरकार बनाएंगे क्या? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे क्या? 24 में मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे क्या? हाथरस में 177.29 करोड़ की 214 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने हाथरस की बहनों का अभिनंदन किया और कहा कि पीएम मोदी ने देश की संसद व विधानसभा में 33% सीटों पर सांसद व विधायक के रूप में महिलाओं के चुने जाने के लिए अवसर प्रदान किया है, जिसके लिए उन्होंने पीएम मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। सीएम योगी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है और पिछले 9 वर्षों में हमने नए भारत का दर्शन किया है। भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को एक नई धार देने वाले, भारत की संत परंपरा के साथ साथ साहित्यिक परंपरा को भी एक नई ऊंचाई प्रदान करने वाले काका हाथरसी और निर्भय हाथरसी की इस पावन धरा को, और जिस हाथरस के यहाँ के लोगों की हाथ की कला ने बिना हाथरस की हींग के दाल का स्वाद ही नहीं, उस हाथरस की धरती को मैं नमन करते हुए हाथरस की सभी बहनों का अभिनंदन करता हूं, जिन्हें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की संसद में और विधानसभाओं में 1/3 सीटों पर यानी 33% सीटों पर सांसद और विधायक के रूप में चुने जाने के लिए एक अवसर प्रदान करने का प्रस्ताव पारित संसद में अधिनियम पारित किया है। इसके लिए आप सबको मैं हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। हम सब जानते हैं ये शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व है और इस अवसर पर हम जगत जननी मां भगवती दुर्गा के अनेक रूपों की पूजा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करके दिखाती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वही आज आप सबके सामने देखने को मिल रहा होगा। आपने इस बात को महसूस किया होगा, पिछले 9.5 वर्ष के अंदर हमने एक नए भारत का दर्शन किया है, जहां पर जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा या लिंग के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ, जहां पर विकास समान रूप से हो रहा है, लेकिन जिन्हें विशेष प्रोत्साहन दे जाने की आवश्यकता है उनके लिए नई नई योजनाएं बन रही हैं और इन योजनाओं के क्रम में आपने देखा होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक कार्यक्रम हो या फिर खेलो इंडिया खेलों के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाने, फिट इंडिया मूवमेंट के माध्यम से देश के अंदर खेल कार्यक्रमों को एक नई गति प्रदान करने का कार्यक्रम रहा हो या फिर देश के अंदर तमाम क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए उन्हें समाज की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके विकास के अभियान के साथ जोड़ने का एक कार्यक्रम, ये निरंतर एक नई ऊंचाई की ओर आगे बढ़ता जा रहा है। हाथरस वासियों ने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जनप्रतिनिधियों को चुनाव की जिता करके भेजा। उनके प्रयास से 177 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात भी यहाँ पर हाथरस जनपद को प्राप्त हो रही है। इसकी बधाई मैं हाथरस जनपद के सभी नागरिकों को देता हूँ। भाइयों बहनों, सरकार की विकास की सोच है और विकास किसी योजना के अंतर्गत सरकार अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। ये योजनाएं विकास की सड़क की भी है, पेयजल की भी है, छात्रावास की भी है, स्टेडियम की भी है और हम भी चाहते हैं कि हाथरस जनपद में भी बेटियां उसी प्रकार से आगे बढ़ने का कार्य करें। जैसे आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखा होगा, पारुल चौधरी एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल लेकर के आई है और सरकार ने तय किया कि उसको हम डिप्टी एसपी बनाने का काम करेंगे। मैं एक बार फिर से
हाथरस के आप सभी भाइयों और बहनों को शारदीय नवरात्रि की बधाई देता हूं। 24 अक्टूबर को विजयादशमी की भी पावन तिथि है। इस अवसर पर विजयादशमी की अभी से आप सबको हृदय से बधाई देते हुए आगामी पर्व और त्योहारों की बधाई देता हूं। दंतेवाड़ा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की आम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम बघेल ने कहा कि 5 साल पहले हम परिवर्तन का संकल्प लेकर आए थे और जो वादे हमारी सरकार ने किए थे उन्हें तेजी के साथ पूरा करने का काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों की ऋण माफी व किसानों की आय को बढ़ाने का काम भी कांग्रेस सरकार ने किया है। नामांकन का कल आखिरी दिन और आज हम लोगों ने नारायणपुर और दंतेवाड़ा जिला में नामांकन भी कराया, रैली भी की और आज हम लोग यहाँ संकल्प सभा में उपस्थित हैं। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, हर चुनाव के अपने मुद्दे होते हैं और 5 साल पहले जब हम लोग आए थे तो परिवर्तन का संकल्प लिए थे। उसके 5 साल पहले शहीद नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, विद्या भैया तमाम नेता परिवर्तन यात्रा में आए थे। वो संकल्प परिवर्तन यात्रा अधूरी थी, अधूरी रह गई। लेकिन 2018 में आप सब ने मेहनत की, कंधे से कंधे मिलाकर काम किया और 15 साल से पैर जमाए हुए भारतीय जनता पार्टी और रमन सिंह की सरकार को न केवल उखाड़ फेंका बल्कि 15 सीट में आपने समेट के रख दिया। आदरणीय साथियों, उसके बाद से बड़ी तेजी से जो बस्तर के लोग, जो किसान हैं, मजदूर हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं, आदिवासी हैं, अनुसूचित जाति के लोग हैं, जो जो सपना हमारे नेताओं ने देखा था, जो जो वादे आप सबसे किए थे, उनको हम लोगों ने तेजी से पूरा करने का काम किया। सबसे पहला काम ऋण माफी का किया। किसानों के सर पे जो कर्ज का बोझ था उसे उतार फेंका हमने। 19 लाख किसानों का 9,500 करोड़ रुपया माफ किया। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए 2500 रुपया क्विंटल में धान खरीदा। तो पहले साल ही 82 लाख, फिर 92 लाख, फिर 97 लाख और पिछले साल 107 लाख और इस समय तो 20 क्विंटल करने का फैसला किया। 1 नवंबर को 20 क्विंटल में आप धान बेचेंगे। 130 लाख मीट्रिक टन जाएगा। हजारों करोड़ रुपए हम बैंक से कर्ज लेके किसानों को पैसा देते हैं। धान का चावल बनता है उसे बेचते हैं। घाटा लगता तो हमारा होता है, छत्तीसगढ़ सरकार का, लेकिन किसानों को घाटा नहीं होने देते। हमने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दी। समर्थन मूल्य खरीदा और राजीव गांधी किसान न्याय योजना। पहले साल 10,000, दूसरे साल 9,000, अभी लगातार 9,000। 21 मई राजीव जी के शहादत दिवस पहला किस्त, 20 अगस्त राजीव जी की जयंती दूसरा किस्त, राज्य स्थापना दिवस 1 नवंबर तीसरा किस्त, 31 मार्च की पहले चौथा किस्त, 4 किस्त देते हैं। और इस समय तो चुनाव था, आचार संहिता लग जाएगा, हमको पता था किसानों को कोई परेशानी मत हो, इसलिए 28 सितंबर को ही खड़गे साहब आए थे भाटापारा बलौदा बाजार, वहीं बटन दबाए और तीसरा किस्त आपके खाते में। ये सरकार किसानों की सरकार, कांग्रेस की सरकार ने लोहानी गुड़ा की जमीन तो वापस किया है, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत पट्टा आपको देने का काम किया है, व्यक्तिगत दावा भी दिया है, सामुदायिक दावा भी दिया, वन संसाधन अधिकार आपको दिया है। और जो 17 रुपया का महुआ था उसको 31 रुपये में खरीदने का फैसला किया और व्यापारी उसको 35 और 40 रुपये में खरीदे। पैसा गया जो लोग उन पर संग्रहण करते हैं, महुआ जो बिनने वाले की जेब में पैसा गया, इमली बिनने वालों की जेब में पैसा गया। आप याद करें, जब कोरोना था, दुकानें बंद थी, सड़कें बंद थी, परिवहन बंद था, खदानें बंद थी, कोई रोजगार का अवसर नहीं था, घर में अनाज नहीं था। ये छत्तीसगढ़ की सरकार, आपकी सरकार 3 महीने का राशन एक साथ मुफ्त में आपके लिए भेज दिया था। बस्तर जो शांति के पथ पे लौट पड़ा है, जो विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसे कायम रखने के लिए आप सबको आह्वान करता हूं और 7 तारीख को आप मतदान करेंगे कांग्रेस के पंजे निशान पर। यही निवेदन करते हुए अपने वाणी के विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।